डिस्कस कर रहे थे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। पिछले वीडियो में हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और अब देखेंगे यहाँ पर मान लो हमें ये एक्सटीरियर चाहिए, ये वाला एक्सटीरियर चाहिए, तो इस इंटीरियर को छोड़ देना, उसकी लगातार तुरंत ही पहुँचने वाला एक्सटीरियर इसे छोड़ देंगे। तो इस एक्सटीरियर के बराबर क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझेंगे द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर इस पे हम लोग काम कर पाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। ये देखो क्या है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करो तो ये क्या कहता है कि जैसे आपको पता है एक ट्रायंगल ABC है, राइट, ये 5-6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, सबकी अलग अलग साइड्स हैं। अगर जैसे किसी ने कहा कि भाई एक साइड है 4 सेंटीमीटर, एक है 7 सेंटीमीटर और एक है 1 सेंटीमीटर, राइट, ध्यान देने की बातें हैं। क्या इनका ट्रायंगल बनेगा, इन साइड से मिलकर ट्रायंगल बन सकता है? चलो एक बार देख लेते हैं। कंडीशन होती है कि किन्हीं भी दो साइड को ऐड करने से दो साइड का सम, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, तीसरी साइड से ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक साइड ये A हो गई और ये B है और ये C है, तो A प्लस बी ग्रेटर देन C, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। या फिर हो सकता है A प्लस सी ग्रेटर देन B, या हो सकता है कि B प्लस सी ग्रेटर देन A। इसका मतलब समझ गए, फर्स्ट रूल है द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो 4 और 7 11 होता है, एक से बड़ा है, हाँ बिल्कुल है। 7 और 1 10 होता है, 4 से बड़ा है, हाँ है। 4 और 1 5 होता है, 7 से बड़ा है, नहीं। तो इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को लेकर के साइड वो ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने शायद सीख लिया है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल में। क्या सीखा है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स of a triangle is always less than the third side, right? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी 3 साइड्स लेते हैं आप, जैसे 5, 6 एंड 10 सेंटीमीटर ले लिया हमने। तो इसने क्या किया कि A माइनस बी करो, डिफरेंस आना चाहिए, A माइनस बी करो या B माइनस ए करो, इस बात को समझ रहे हैं, हमें डिफरेंस चाहिए। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, वो नेगेटिव नहीं ली जाती है। ठीक है, शायद फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके होंगे, और नहीं है तो आपको याद रखना है कि डिस्टेंस कभी भी हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, और जो साइड्स हैं ये डिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे मान लो A माइनस बी, दो साइड का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे, तीसरी साइड से। दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए।
या फिर बी माइनस सी ऑलवेज लेस देन ए, या फिर सी माइनस ए ऑलवेज लेस देन बी। ठीक है, ये दो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। एक पहले आपको बताया गया है द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और दूसरी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल कोई भी तभी बनेगा जब इनका अंतर आपको पता चल जाएगा। देखो किस प्रकार से, मान लो किसी ने कहा बेटा एक साइड 15 सेंटीमीटर है, एक 20 सेंटीमीटर है, एक 37 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ कि इनसे ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके चेक कर लो या फिर डिफरेंस करके चेक कर लो। ठीक है, चलो ऐड करके हम लोग चेक कर लेते हैं। इन दोनों साइड को ऐड किया, ऐड करने के बाद अपने पास आया 35। 35 इससे बड़ा है नहीं, सर ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। पहली प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की और आपको पता चल गया सम दो चीज़ों को जोड़कर तीसरी से बड़ा होना चाहिए अगर बराबर हो जाए। सर ये क्या, इक्वालिटी की बात करो, इक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल की बात करो। इफ ए प्लस बी इजिकल टू सी, दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो जाए, बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज पता चल गई, इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है ऑल थ्री पॉइंट्स कैपिटल ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्या बोलेंगे, आर कोलिनियर। कोलिनियर, इस बात को समझ गए हैं। या तो ये मिल जाए और b प्लस सी इजिकल टू ए हो जाए और c प्लस ए इजिकल टू बी हो जाए। इन तीन में से कोई भी कंडीशन मिल जाए ऐसी, इन तीन में से कोई भी फॉल्स हो जाए तो इस के वजह से आप लोग कह देंगे कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, और ट्राइंगल फॉर्म अगर नहीं कर पाएंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट्स बनाएंगे। राइट, एक ही स्ट्रेट लाइन पर आने वाले पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो, इफ ए बी सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स देन द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। यही पॉइंट था जो अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए, द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर एंड साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज शॉर्टर। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एक ट्राइंगल है, ये रहा, ये ट्राइंगल है और इस एंगल की हम बात करते हैं। हमने इस साइड से लेकर के इस साइड को यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसकी लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है, राइट, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैथ जितने अच्छे से आप इमेजिनेशन से और थोड़ा सा माइंड में डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते जाएंगे वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। अच्छा, एक काम करते हैं, ये 6 सेंटीमीटर साइड है, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। जैसे ये एंगल है अभी, राइट, 6 सेंटीमीटर की साइड यहाँ ना रख करके हम इसको थोड़ा सा झुका देते हैं, लेकिन लंबाई 6 सेंटीमीटर ही रखते हैं, राइट। तो अब क्या हुआ, ये एंगल छोटा हो गया, ये एंगल छोटा हो गया और ये एंगल बड़ा है। अगर जब तक ये एंगल बड़ा है तब तक इन दोनों पॉइंट को अगर हमने ऐड किया होता तो इसकी लंबाई देखना और इस पॉइंट से इसकी लंबाई देखना, तो आप लोग यहाँ देख पाएंगे कि साइड 6 ही सेंटीमीटर, ये 5 है बिल्कुल फिक्स है, ये 6 है ये भी फिक्स है। जैसे ही तुम इस साइड को कम करते जाओगे वैसे ही इस साइड की लेंथ कम होती चली जाएगी। इसका मतलब, और यहाँ पे देखो एंगल ज़्यादा था, तो ज़्यादा एंगल के सामने वाली साइड बड़ी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। इसका मतलब समझे कि द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। बड़े एंगल के सामने वाली साइड लंबी और छोटे एंगल की सामने वाली साइड छोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर एंड द एंगल अपोजिट टू द शॉर्टर साइड इज स्मॉलर, राइट। तो इसका भी वही उद्देश्य है, इसका जस्ट अपोजिट उसने बोल दिया कि मान लो ये 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है और ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ पर देखेंगे इस एंगल की बात करो, इसकी लंबाई हम लोग समझ पा रहे हैं